अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख सकते हैं, इनको लिखने का मेथड क्या है, तो यही हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें हम स्मॉल वैल्यू से बिग वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें हम बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है रेशनल नंबर, वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। अब ये जो नंबर है सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, तो इनको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अभी तो हम नहीं बता सकते जहाँ से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। आपने वो 3 स्टेप्स साथ साथ लिखते आना है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ वो 3 स्टेप्स कौन से होंगे। तो पहले हम समझते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 है फाइंड LCM। स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड करेंगे LCM। ये जो डिनोमिनेटर है ये वाले, इनका LCM फाइंड करेंगे। तो इनका LCM फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड में फाइंड कर रहा हूँ, इजी मेथड है ये वाला। तो पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 7 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम वैसे लिखेंगे। ये 14 डिवाइड होता है 7 टाइम, ये 7 डिवाइड नहीं होता 2 से, ऐसे लिखेंगे। ये 14 2 से डिवाइड होता है 7 टाइम। अब 7 7 है तो 7 से डिवाइड होंगे। 7 1 7 1 1 और 1। तो इसका जो LCM है वो आएगा, साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 7 तो ये आ जाएगा 14। तो LCM हमारा क्या आ गया? 14। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने LCM फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 क्या होगा। तो स्टेप नंबर 2 है मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू LCM। स्टेप नंबर 2 में हमने ये जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर्स ये वाले, इन सब को हमने LCM के बराबर करना है। LCM हमारा क्या आया था? 14। इसका मतलब है ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला ये वाला ये वाला, इन सब को हमने 14 के बराबर करना है स्टेप नंबर 2 में। तो अब इसको हम बराबर करते हैं। पहली फ्रैक्शन है 6/7। अब इसके नीचे है 7, तो इसको हमने 14 बनाना है, LCM के बराबर करना है। तो 7 को 14 हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही काम हम ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दूसरी फ्रैक्शन देखते हैं कौन सी है, 3/14। अच्छा, इसके नीचे है 14, ये तो पहले से LCM के बराबर है, ये भी 14 है ये भी 14, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तीसरे नंबर पर है -9/7। अब इसके नीचे 7 है तो इसको हमने 14 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये वाली फ्रैक्शन देख लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे माइनस है तो इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ये पूरी फ्रैक्शन ही माइनस की है। ये नीचे वाले माइनस हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ। अच्छा, इसका जो डिनोमिनेटर है ये तो 14 ऑलरेडी बना पड़ा है, LCM भी 14 था, ये भी 14 है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, 14 ऑलरेडी बना पड़ा है। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 × 2 12 बन जाएगा और 7 × 2 14, ये 3/14। -2 × 9 करेंगे तो -18 बन जाएगा। 7 × 2 करेंगे तो 14 बन जाएगा, ये बन जाएगा -13/14। अब हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने डिनोमिनेटर को LCM के बराबर कर लिया है, सब 14 बन गए और LCM भी 14 था। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3 क्या होगा। तो स्टेप नंबर 3 मैंने लिख दिया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, हम इसको पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी लिखी जाती है वैल्यू। तो अब हम स्टेप नंबर 3 समझते हैं। स्टेप नंबर 3 में है कंपेयर नोमिनेटर्स। हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आई थी जिसमें हमने डिनोमिनेटर इक्वल किए थे, यहाँ से हम देखते हैं सबसे छोटा नोमिनेटर कौन सा है। नोमिनेटर जो ऊपर वाली जो नंबर होते हैं उसी को कहते होते हैं। अब ये देखें, ये है +12, ये है +3, ये है -18, यहाँ ये है -13।
तो जब सबसे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लग जाए तो वो सबसे छोटी वैल्यू बन जाती है। अब वैसे तो इनमें ऊपर देखें तो बड़ी वैल्यू 18, लेकिन इसके साथ माइनस है ना, तो ये सबसे छोटी वैल्यू बन जाएगी। तो पहले नंबर पर असेंडिंग आर्डर में यही आएगी वैल्यू -18/14, क्योंकि असेंडिंग आर्डर में हम सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो 18 है वैसे तो बड़ा है, लेकिन इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो सबसे छोटी वैल्यू ये बन जाएगी। तो पहले नंबर पर ये आएगी फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं क्या होता है। असल में ये जो फ्रैक्शन है क्या थी क्वेश्चन में, पहली, दूसरी, तीसरी। क्वेश्चन में देखते हैं तीसरी फ्रैक्शन कौन सी थी। थर्ड वाली फ्रैक्शन है -9/7। तो इसकी जगह हम लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन -9/7। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। ये तो हमने क्या होता है खुद से बनाई थी। तो हमारा ओरिजिनल आंसर ये वाली एंड वाली लाइन चल रही है, लेकिन ये भी हमें लिखना पड़ेगा साथ साथ। पहले तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो दूसरे नंबर पर ये वाली होगी -13, क्योंकि माइनस वाली है, तो -13/14 आएगा। अब हम देखते हैं ये जो फ्रैक्शन है ये असल में क्या थी क्वेश्चन में, 1 2 3 4 चौथे नंबर वाली फ्रैक्शन कौन सी है, यही है 13/-14। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 13/-14, ये भी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी। तो तीसरे नंबर पर नोमिनेटर कौन सा छोटा है, ये वाला, तो ये आएगी तीसरे नंबर पर फ्रैक्शन 3/14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में असल में ये वाली फ्रैक्शन क्या थी क्वेश्चन में, पहली, दूसरी फ्रैक्शन क्या थी, दूसरी फ्रैक्शन ये खुद यही थी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3/14। अब कौन सी बच गई है, अब ये वाली बच गई है, तो एंड पे आएगी ये। अब हम देखते हैं ये जो फ्रैक्शन है पहली असल में क्या थी क्वेश्चन में, असल में ये थी 6/7। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 6/7। तो ये जो हमारी है ना ये वाली चीज़, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज कर लिया है। तो ये हमारे 3 स्टेप थे। अच्छा, अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ जाए, जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिख लें ना तो उसको हम रिवर्स कर दें तो वो बन जाता होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लें उसको रिवर्स कर दें तो वो बन जाता होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसको हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स का क्या मतलब है, ये हम पहले लिखते हैं, फिर ये लिख लेते हैं, फिर ये और फिर ये। तो ये हमारा बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये था असेंडिंग ऑर्डर, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये मेथड है रेशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। इसमें 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।